वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। हम लोग प्रॉब्लम ऑन एजेस पार्ट 8 लेकर आपके पास आए हैं। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ कहना चाहूँगा। क्या कहना चाहूँगा? चलो नए रास्तों पर नई मंजिल की तलाश में, हर कठिनाई से लड़कर हर सपने को पाने की आस में। तो हम हर सपने को पाने के लिए कोशिश तो करना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं नए रास्ते पर नए क्वेश्चंस के साथ। सम ऑफ ages the sum of the ages of man and his son is 45 years 45 years ठीक है। 5 years ago the product of 5 years ago the product of the sum of the ages of man and his son is 45 years 5 years ago the product of age is 34 years। ठीक है। तो सम ऑफ एज कितना है? मैन एंड सन, मैन प्लस सन 45 ईयर्स है। एंड 5 ईयर्स अगो, तो मैन का एज अगर हम मान लेते हैं एक्स है तो सन का एज क्या होगा? 45 माइनस एक्स। 5 साल पहले यानी इनका जो प्रोडक्ट होगा -5, ये जो होगा 34 के बराबर में होगा। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 34। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इक्वल्स टू 34। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 45x माइनस 200 और इधर से माइनस 34। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 234 इक्वल्स टू 0। इतना इक्वल्स टू लिख सकते हैं, इतना इक्वल्स टू लिख सकते हैं। तो अब इस मिडिल टर्म का फैक्टर निकालना है। मिडिल टर्म का फैक्टर कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 234 इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पर दो ऐसे फैक्टर निकालेंगे। आप लिख सकते हो -90 और 6, 9 से 15 45, इनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 9 6 54, 6 18 5 23। ठीक है। अब साइन का क्या दिक्कतें आएंगी? अगर माइनस है तो यहाँ तो प्लस साइन होगा। अब इसके बीच में कंपेयर करते हैं, अगर माइनस है तो ये जो साइन है वही साइन रहेगा। यानी एक्स का जो वैल्यू होगा 39 होगा या फिर 6 होगा। तो आप बोला है एक्स किसका एज माने थे? उस आदमी का एज माने थे। तो एक्स का आदमी का एज 6 साल होगा तो उसके लड़के का तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो आप बोल सकते हैं कि इन दोनों का एज अगर कहा गया, एक और ब्लैक पेन है, इन दोनों का एज यानी यही आपका जो है आदमी का एज है। ये क्या है? 45 इक्वल्स टू 39 ईयर्स और एक्स इक्वल्स टू 6 ईयर्स। तो ये है क्वेश्चंस। चलो नए रास्तों पर नई मंजिल की तलाश में, हर कठिनाई से लड़कर हर सपने को पाने की आस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द रेशियो ऑफ मेंस द रेशियो ऑफ अ मेंस age and his son's age and his son's age 7:3 and the product of their ages is 756. The ratio of their ages after 6 years will be। ठीक है। एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? द रेशियो ऑफ मेन्स एज एंड सन्स एज, यानी मैन का एज और सन का एज कितना दिया है? 7:3। ठीक है। एंड देयर प्रोडक्ट ऑफ इतना, तो इनका प्रोडक्ट निकाल देते हैं। 7 तिहाई
21 यूनिट। एक का वैल्यू कितना है 756, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना निकालेंगे, एक यूनिट का वैल्यू 756, यानी डिवाइड दे देंगे 756 को, तो 7 दिया है 63, 2 5 3 गया 1, यानी 6, यानी 36 आ जाएगा। ये 36 जब प्रोडक्ट के रूप में लिखे, जब प्रोडक्ट दिया हुआ है, व्हेन प्रोडक्ट बोले तो देयरफॉर एक यूनिट का वैल्यू जो हम लोग कंसीडर करेंगे ये रूट ओवर कंसीडर करेंगे, यानी 6 कंसीडर करेंगे। जब प्रोडक्ट रहेगा तब, जब में प्रोडक्ट रहेगा तब। एक का वैल्यू 6 है, इस 7 का वैल्यू कितना है 7 6 42, और इस 6 का वैल्यू 6 3 18, इतना ही ईयर्स हो जाएगा। द रेशियो ऑफ एजेस आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल के बाद उनके एज का रेशियो क्या होगा, मैन और सन। अभी कितना है 42 है प्लस 6 हो जाएगा, और 18 है प्लस 6 हो जाएगा। 42 6 48, 18 6 24, यानी 2:1, यही आपका आंसर है 2:1। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, Sonal age is Sonal is 40 years. Sonal is 40 years, and Nitya is 60 years. ठीक है, ओल्ड लिख दे, नहीं भी लिखे तो क्या फर्क पड़ता है। ओल्ड, हाउ मेनी ईयर्स अगो, how many years ago was the ratio of their ages 3:5। ठीक है, कितने साल पहले दोनों का रेशियो का एज 3:5 होगा। क्या बोला है, नित्या सोनल कितना है, सोनल 40 साल की है, नित्या 60 इयर्स की है। ठीक है, इतना तो पता है। कितने सालों के बाद उनका एज इतना होगा, कितने सालों के बाद होगा एज, इसका मतलब है कितने सालों के बाद इतना एज इतना होगा। इसको और कुछ दिया हुआ क्या, द रेशियो ऑफ सोनल इज इतना, नित्या इज इतना, ओल्ड हाउ मेनी ईयर्स। ठीक है, तो ठीक है, इन दोनों का रेज का, अगर इन दोनों का रेज के एज का रेशियो निकाल दे, सोनल और नित्या, कितना हो जाएगा 40 और 60, इसका मतलब है 2:3। अब कितने सालों के बाद इनका प्रेजेंट एज है, कितने सालों के बाद इनका एज इतना होगा, यानी 3:5 होना चाहिए। तो इनका गैप देखिए, मतलब कितने सालों के बाद, हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, द रेशियो शुड बी, इतना होना चाहिए। ठीक है, रेशियो शुड भी इतना होना चाहिए। इसका मतलब है यहां पर क्या जोड़ रहे हैं, 2 में 1 जोड़ रहे, 3 में 2 जोड़ रहे। इसका मतलब है ये वाला रेशियो ऐसा क्या करे कि बराबर होगा, गैप बराबर होना चाहिए। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6 10, यानी इसमें कितना जोड़ रहे हैं, 2 में 4 जोड़ेंगे, तो इस हिसाब से कर सकते हैं। 2 में कितना जोड़े, 4 जोड़े, 3 में 6 जोड़े, तो इस हिसाब से धो नहीं रहे। तो क्या कर सकते हैं, कोई आइडिया, क्वेश्चन तो बन नहीं रहे, कैसे बनाए। यानी 40 साल और 60 साल है, सिंपल आप लोग क्या बोल रहे हो, एक्स प्लस कर दें। अगर एक्स प्लस कर देंगे तो यहाँ पर क्या, अगर इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक एक जीरो कट कर दे, रेशियो कट कर दे, वही है, यानी 2x प्लस, हम मान लेते हैं k साल के बाद होगा, तो यहाँ हो जाएगा 3x
ठीक है, तो इसको ऐसे मान लो, तब रेशियो नहीं हटाते हैं तो इसको ऐसे मान लेते हैं 40 प्लस एक्स यानी 60 प्लस एक्स इक्वल टू 3:5, 3:5 ऐसे तो आ ही जाएंगे जैसे तुम लोग बोल रहे हो। ये हो जाएगा 200 प्लस 5x इक्वल टू 180 प्लस 3x। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो 5x माइनस 3x इक्वल टू 180 माइनस 200। ठीक है, आगो बोला है माइनस करना पड़ेगा, आगो बोला है माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब है आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, 6×18, इसको मल्टीप्लाई किए 6×18 माइनस 3x इक्वल टू 200 माइनस 5x माइनस 3x प्लस 5x इक्वल टू 200 माइनस 180। तो इनका शॉर्ट 5 में 3 जाएगा, 2x बराबर में 20, तो x बराबर में कितना होगा 10 साल, यानी 10 साल के बाद दोनों का एज का रेशियो इतना हो जाएगा। कितने साल पहले एज इतना था, यानी तो इसको हम लोग इस तरीके से तो बना सकते हैं। इनका प्रेजेंट रेशियो कितना है 2:3 है, और पहले कितना था 3:5 था, अब 2:3 करना है। इसका मतलब है इसको 2 से मल्टीप्लाई करते थे तो हो जाएगा 4 और 6, 3 में 1 जोड़ेगा 5 में, यानी एक का वैल्यू जो है, एक का वैल्यू हमें निकालना है। तो अभी प्रेजेंट दिया हुआ है ना, प्रेजेंट कितना है 6×4=10, 6×4 इनको जोड़ेंगे 10, इस 10 का वैल्यू 60 और 40 100 है, 60 और 40 100, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, तो यही एक का वैल्यू 10 साल हो जाएगा, यानी 10 साल पहले उनका रेशियो इतना था। तो ये हो गए, तो यही गड़बड़ हो रहे थे पहले। हम लोग क्या कर रहे थे, आगो को माइंड में नहीं रख रहे थे, हम लोग प्लस कर दे रहे थे, इससे आंसर नहीं आ रहा था। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 3। The ratio between the ratio between the present age of the present age of A and B is 5:3. 5:3. The ratio between the ratio between age is 4 years ago, 4 years ago, and B's is 4 years hence is 1:1. What is the ratio between what is the ratio between what is the ratio between is 4 years hence, 4 years hence, and B's is 4 years ago, 4 years ago। एक क्वेश्चन है, मतलब बोला है कि भैया प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी दिया हुआ है। ठीक है, प्रेजेंट एज क्या दिया हुआ है ए एंड बी, ए एंड बी का प्रेजेंट एज दिया हुआ है 5:3। ठीक है, तो ए का एज कितना होगा, ए का एज 5x, बी का एज 3x। अब बोला रेशियो बिटवीन एज 4 years अगो, 4 years अगो ए का कितना एज है 5x माइनस 4 करेंगे, इसका रेशियो जो होगा, एंड बीज एज 4 years हेंस, यानी बी का एज कितना है 3x प्लस 4, 3x4, इट शुड बी 1:1। इसका मतलब है ये दोनों बराबर होगा, 1:1 मतलब बराबर होगा। तो इसको सॉल्व कर दे, 5x माइनस 3x इक्वल टू 4 प्लस 4। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो 2x इक्वल टू 8, देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ गया 4।
एक्स का वैल्यू 4 आया तो दोनों का प्रेजेंट वैल्यू कितना आ सकता है, 5 चौके 20 और 4 तिये 12, वैल्यू निकल गया। अब बोला व्हाट इज द रेशियो बिटवीन एजेस 4 ईयर्स हैंस, ए का प्रेजेंट एज कितना है 20 साल, 20 में 4 जोड़ेंगे 24 साल हो जाएगा, और बी का 4 साल पहले अभी कितना है 12 है, तो 4 साल पहले कितना होगा 8 होगा, यानी 3:1, यही आपका आंसर है 3:1, यही आपका क्या है, यही आपका 3:1 आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ मैन, द रेशियो ऑफ ages of a man and his wife is, and his wife is 4:3. After 4 years, after 4 years, after 4 years, the ratio will be, the ratio will be 9:7. If at the time of, if at the time of, at the time of their marriage, their marriage, their marriage, the ratio of their age was, the ratio of their age was 5:3, 5:3. Then how many years ago were they married, ago were they married। ठीक है, एक क्वेश्चन है, बोला गया है कि रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ वाइफ, हाउ मेनी ईयर्स अगो, कितने साल पहले उसने शादी करी। रेशियो ऑफ एजेस ऑफ मैन एंड वाइफ, मैन एंड वाइफ कितना है, प्रेजेंट कितना है, यानी मैन एंड वाइफ, मैन एंड वाइफ, ठीक है, कितने साल पहले उसका रेशियो यानी at the time of their marriage the ratio of their ages was 50, यानी at the time of marriage, man is to wife कितना था एट द टाइम ऑफ मैरिज 5:3, एंड प्रेजेंट एज जो था, प्रेजेंट एज जो है आपका 4:3 है, प्रेजेंट एज आपका 4:3 है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब पूछा है हाउ मेनी ईयर्स अगो उनका शादी हुआ था, और कुछ नहीं दिया हुआ। 4 years, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ मैन एंड वाइफ इज 4:3, आफ्टर 4 years द रेशियो विल बी इतना, 4 साल के बाद रेशियो इतना हो जाएगा। ठीक है, 9:7। एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज कितना हो जाएगा, तो क्या कर सकते, किसको मल्टीप्लाई करें, प्रेजेंट एज है तो मैरिज एज, इससे तो ए वाला ज़्यादा होना चाहिए, तो कितना से मल्टीप्लाई करें, 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ए कितना हो जाएगा, ये 8, ये 6, 8 और 6 यानी 6 में कितना का जोड़ है, 3 का गैप है। ठीक है, 6 में कितना का गैप है, 3 का गैप है, 3 यूनिट का गैप है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, तो 5 इज हाउ मेनी ईयर्स अगो दे वर मैरिड, कितने साल के बाद वो लोग शादी करेंगे, मतलब शादी हुए हैं। ठीक है, एक का वैल्यू 3 से 4 साल पहले, 4 साल के बाद इनका रेशियो ए वाला हो जाएगा। ठीक है,
ये वाला रेशियो हो जाएगा तो यहाँ से भी तो निकाला जा सकता है। 5/3 यानी 3 × 12 साल, इसका आंसर आना चाहिए 12 साल। 12 साल आंसर क्या होगा? आंसर होना चाहिए 12 ईयर्स। 12 ईयर्स यानी 3, 8 से 14, 3। अगर इसको इस तरीके से बनाए, प्रेजेंट एज कितना है 4x, कितने साल पहले उनकी शादी हुई, ठीक है, मान लेते हैं के साल पहले शादी हुई, 3x माइनस के, ये रेशियो हो जाएगा, यानी शादी के टाइम कितना है 5x प्लस के, 3x प्लस के इक्वल टू 4:3। यहाँ से के का वैल्यू निकल जाएगा, निकल जाएगा, फिर भी तो निकल सकता है, ऐसे भी निकल जाएगा। 8 से 14, 3 यूनिट का गैप है, ठीक है। मतलब प्रेजेंट एज कितना है 4:3 है, और ये 9:7 होगा 4 साल के बाद। मतलब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8:6 हो जाएगा, इसको डबल कर दे, मतलब 4:3 को, यानी 1 का गैप है, यानी 1 का वैल्यू 4 साल है। हाँ ठीक है, हो गया। देखिए ये वाला डाटा को लेकर बनाना पड़ेगा, यानी प्रेजेंट एज कितना है, प्रेजेंट एज जो है आपका 4:3 है, और 4 साल के बाद कितना हो जाएगा 9:7 हो जाएगा। इसका मतलब 4 साल के बाद इनके बीच का गैप को इक्वल करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, और इसको लिख सकते हैं कितना 9:7। इस एक का गैप चाहिए, और इस एक का गैप जो है, इसको हम लोग, इस एक का गैप 4 ईयर्स क्वेश्चन में गिवन है, 4 ईयर्स गिवन है, तो इस 3 का गैप कितना होगा 3 × 4, इसका मतलब है 12 साल पहले उनकी शादी हुई थी, 12 साल पहले शादी हुई थी, यानी 4:3 और 9:7 इस रेशियो को डील किए, इस रेशियो को डील करके निकाले। ये आपका 12 साल पहले उसकी शादी हुई थी। तो इस क्वेश्चन में थोड़े से टाइम लग गए, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। 5 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 6, चलो नए रास्तों पर, चलो नए रास्तों पर, नई मंजिल की तलाश में। The ratio between the age of Neelam and Sita, between the age of Neelam and Sita is 5:6. The ratio between, if the ratio between the 1/3, the 1/3 is of Neelam, and 1/3 is of Neelam and half of Sita, Sita's age is 5:9. Then what is Sita's age? Then what is सीताज एज, सीता का एज क्या है, ठीक है। क्या बोला है, रेशियो बिटवीन एज ऑफ नीलम एंड सीता, नीलम और सीता का रेशियो दिया है 5:6, ठीक है। उसके बाद बोला है नीलम का एज अगर मान लेते हैं 5x है, तो सीता का एज कितना होगा 6x है। अब यह है इफ द रेशियो बिटवीन द 1/3 ऑफ एज ऑफ नीलम, 1/3 यानी 5x/3 इज टू हाफ ऑफ द सीता, 6x अपॉन में हाफ, ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5
5:9। तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं क्या, यानी ये एक्स एक्स कट गया तो 5:9 मतलब कांट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड, क्योंकि डाटा सफिशिएंट नहीं है, कांट बी डिटरमाइंड। ये है क्वेश्चन नंबर 6। ये नहीं बनाए जा सकते हैं, इसलिए इसको डेल सॉल्व नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हो गए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। 18 years ago, 18 years ago, a man was three times as old as his son. Now the man is the man is twice as old as old as his son as his son as old as his son. The sum of the present is the sum of the present ages of the man and his son is। ठीक है, बोला है 18 साल पहले मैन वॉज थ्राइस, 18 साल पहले 18 years ago, ठीक है। एंड नाउ इन प्रेजेंट में क्या दे रहा है, प्रेजेंट में दे रहा है, ठीक है, किसका, मैन एंड सन का रेशियो गिवन है। थ्राइस एज ओल्ड एज, 18 साल पहले 3:1 था, एंड नाउ ट्वाइस यानी 2:1 है। तो उसके प्रेजेंट एज का सम्स निकालना, मतलब इस रेशियो में हम क्या करें, ए वाला रेशियो इससे ज़्यादा होना चाहिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 4:2। इसका मतलब है आप बोल सकते हो इस एक में कितना ऐड हो रहा, 1 यूनिट ऐड हो रहा। इस 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 18 साल से प्रेजेंट, यानी 18 साल दिया हुआ है, 18 ईयर्स, 1 यूनिट का वैल्यू 18 साल है। तो आपसे क्या पूछा, सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज ऑफ द मैन, प्रेजेंट एज दोनों कितना है, 4 2, देयरफॉर 6 यूनिट का वैल्यू कितना निकल जाएगा, यानी 18 गुने 6 बराबर में 108 ईयर्स। यही आपका आंसर है, 18 गुने 6 108 ईयर्स। प्रेजेंट एज का सम्स कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हो गए हैं 7। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोला है अ मैन इज एज्ड 3 times more than his son, more than his son Ronit. After 8 years, he would be 2.5 times of Ronit's age. After further 8 years, how many times would he be
would he be of रोनित इज कितने सालों के बाद वो मतलब प्रेजेंट एज राम मैन इज एज 3 टाइम्स मोर देन हिज सन, मतलब है किसी का एक्स होगा, इसका 3 टाइम्स ज्यादा होगा, यानी ये कितना हो जाएगा, यानी 4x हो जाएगा। इसका मतलब है उस मैन का रेशियो जो रेशियो होगा और रोनित जो उसके लड़के का रेशियो है, कितना रेशियो है, 4:1 का रेशियो है। मोर देन बोला है, 3 टाइम्स मोर देन, इसका 3 टाइम्स है मोर देन, मतलब इससे एक्स ज्यादा होगा, 4:1 का रेशियो हो गया। आफ्टर 8 ईयर्स, ठीक है, ये प्रेजेंट रेशियो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, मोहित और यानी प्रेजेंट एज क्या दिया हुआ है, 4:1, एंड आफ्टर 8 ईयर्स आफ्टर 8 ईयर्स यह हो जाएगा, क्या बोला, ही वुड बी 2.5, यानी फादर जो होगा 2.5 मतलब 5/2 टाइम्स ऑफ रोनित, यानी 5:2 हो जाएगा रेशियो, 5:2 हो गया। तो आप बताइए, 4 में एक जोड़ा, एक में जोड़ा, मतलब एक का वैल्यू कितना है, 1 यूनिट, इस 1 यूनिट का वैल्यू कितना है भैया, 8 साल है, 8 ईयर्स है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो प्रेजेंट एज कितना निकला, तो हमसे पूछा आफ्टर फर्दर, 8 साल के बाद ए तो एज होगा ही होगा, फिर 8 साल के बाद मतलब ए वाला एज निकालने के बाद दोनों का क्या कितने टाइम्स होगा, तो 8 साल के बाद इसका एज कितना होगा, 8×5 ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 8×2 16, और फर्दर 8 साल के बाद यानी 8 साल के बाद इसको भी 8 साल के लिए लिख देंगे, यानी ये हो जाएगा 48, 24×4 48, ये हो जाएगा 24, यानी इसका कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स उसका एज होगा, यानी फादर का एज जो होगा रोनित के एज के से 2 गुना होगा, फादर का एज जो होगा रोनित के एज से 2 गुना होगा। ठीक है, ये 8 हो गए हैं और 2 क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द एज 1 years ago, 1 year ago, 1 year ago, Promila was 4 times as old as her daughter Sakshi. 6 years hence, Promila's age will exceed her daughter's age by 9 years. 9 years. The ratio of the present age of the present ages of Pramila and her daughter is, ठीक है, 1 year ago Pramila was 4 times, 1 year ago प्रोमिला और साक्षी 4 टाइम्स एज, इतना 1 year ago इतना रेशियो था। 6 years एज, 1 साल पहले, मतलब ये बीच में कुछ एज होगा, प्रेजेंट एज, ये क्या होगा प्रेजेंट, फिर 6 साल बाद 6 years
hence 6 years hence 6 years hence फॉर्मूला एज विल बी एक्सिड। ठीक है, इसको इस तरह से नहीं बनाएंगे। तो फॉर्मूला का एज कितना होगा, 1 साल पहले, तो फॉर्मूला का एज कितना है 4x। अभी कितना होगा, अभी 1 ऐड होगा प्रेजेंट। साक्षी का एज x था, तो अभी कितना होगा 1 ऐड होगा, 1 साल पहले का रेशियो था, प्रेजेंट एज हो गया। ये जो दो क्या आया है, ये दोनों क्या क्या आया, प्रेजेंट एज आया, ये दोनों प्रेजेंट एज आ गया। अब बोला है, अब क्या बोला है कि फॉर्मूला एज विल एक्सीड्स, इसका मतलब है ये 4x प्लस 1 कि 6 years hence प्लस 6 years माइनस x प्लस 1 प्लस 6 years, ये जो है एक्सीड्स कर रहा 9 years। द रेशियो ऑफ फॉर्मूला x का वैल्यू निकल जाएगा 4x, ये हो जाएगा 4x प्लस 7 माइनस x माइनस 7 इक्वल्स टू 9। 4x में से x जाएगा, 3x इक्वल्स टू 9, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना आ गया 3, ये 7 7 कट गया, x का वैल्यू 3। तो आपसे क्या पता द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज का रेशियो क्या पूछा, यानी 4 पे 12 1 13 4 3 और 1 4, तो रेशियो क्या हो जाएगा फॉर्मूला और साक्षी का 13:4। यही आपका आंसर है 13:4, यही आपका फॉर्मूला का आंसर है। लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। The age of man, the age of a man 10 years ago, 10 years ago was thrice the age of his son. 10 years hence, 10 years hence the man's age will be twice the age of his son. The ratio of their present age is, ठीक है। Age of man 10 years ago was any 10 years ago, man and his son कितना था thrice। 10 years hence, 10 year hence, इसका रेशियो कितना twice that of सन 2:1, ठीक है। तो इस रेशियो को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये होगा 4:2, मतलब इसके बीच का गैप कितना है, इसके बीच का गैप है आपका 1 यूनिट। इस 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ 20 ईयर्स, ये वाला जो 20 ईयर्स है। तो आपसे क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ द सन, द प्रेजेंट एज का रेशियो क्या निकलना है। तो प्रेजेंट इस 3 का वैल्यू कितना होगा, तो 20 3 60 और इस 1 का वैल्यू 20 है, तो प्रेजेंट एज कितना होगा मैन और सन का 60 प्लस 10 20 प्लस 10, यानी ये 70:30, ये हो जाएगा 7:3, यही आंसर है 7:3 होगा, 7:3 होगा। ये रहे आज के पार्ट का, यानी प्रॉब्लम एनालिसिस के पार्ट 8 के 10 क्वेश्चंस आज के सीरीज ये भी कंप्लीट हुआ। तो 10 क्वेश्चन होने के बाद फिर से हम लोग जाते जाते एक शब्द आपसे कहेंगे, कोशिशों से मुलाकात बनी रहेगी, तो कोशिशों से मुलाकात अगर बनी रहेगी तो कामयाबी से मुलाकात बनी रहेगी। कोशिशों से मुलाकात अगर लगी रहेगी
इसका मतलब है कि इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि अगर आप बार बार कोशिश करते रहोगे, यानी कोशिशों से मुलाकात होती रहेगी, तो कामयाबी बनी रहेगी। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कोशिशों से मिलते रहोगे तो कामयाबी से मुलाकात बनी रहेगी। थैंक यू।